क्वेश्चन है इन ट्रायंगल LMN, LM equal to 5√2 centimeter, LN equal to 13 centimeter and angle LMN equal to 135 degree. Then what is the length of MN? क्वेश्चन है कि ट्रायंगल LMN में LM की लेंथ 5√2 सेंटीमीटर है और LN की लेंथ 13 सेंटीमीटर है और आपको एंगल LMN की एंगल 135 डिग्री का दिया है। तो बताना है कि ट्रायंगल LMN में साइड MN की लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी। तो देखिए, आप सब लोग जानते होंगे कि जब भी किसी ट्रायंगल के दो साइड्स दिए हों और एक एंगल दिया हो और आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करना हो, मीन्स ट्रायंगल के 3 साइड और एक एंगल से रिलेट करता हुआ इक्वेशन चाहिए, तो आप यहाँ कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ट्रायंगल के सीरीज़ में कोसाइन रूल को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिसकी लिंक मैं आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी मैं थोड़ा सा इसकी समरी दे देती हूँ, जिससे कि आपको ये रूल अप्लाई करने में और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में ईजी हो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, साइन और कोसाइन रूल आप ट्रायंगल ABC के हिसाब से ही फॉर्मूला लर्न करते हैं। तो मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि जब भी आपको ये एंगल A दिया हो तो ये साइड तो A कहलाएगी, ये C कहलाएगी और ये B कहलाएगी। और आप यहाँ कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, A² इक्वल करेंगे B² प्लस C² माइनस 2BC कॉस A। ये A ये एंगल है, यही कोसाइन रूल है और इसी रूल का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे MN की लेंथ को फाइंड आउट करूँगी। क्लियर है? तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे एंगल M दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये 13 सेंटीमीटर की जो लेंथ LN है, इसका स्क्वायर करना होगा और इसका स्क्वायर इक्वल होगा ये दी हुई लेंथ 5√2 इसके होल स्क्वायर प्लस ये MN की लेंथ जो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइड की, जिसे मैं x मान लेती हूँ, इसका स्क्वायर और माइनस करेंगे 2 इंटू LM मीन्स 5√2 इंटू x इंटू कॉस 135 डिग्री। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि कॉस 135 डिग्री इसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों को तो आप सॉल्व कर लेंगे, बट आपको कॉस 135 डिग्री को ध्यान से इसकी वैल्यू रखनी है, क्योंकि यहाँ गलती हुई तो फिर सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। आप सब लोग जान रहे हैं कि 135 डिग्री है तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में ही जाएगा, और आप ये सब जानते होंगे कि सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको सिर्फ साइन की और कोसेक की इसकी वैल्यू ही पॉजिटिव मिलती है, बाकी सबकी वैल्यू आपको निगेटिव मिलती है। तो क्योंकि आप कॉस 135 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको कॉस 135 डिग्री की जो वैल्यू मिलेगी वो निगेटिव मिलेगी, सबसे पहली बात। और आप जान रहे हैं कि कॉस 135 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो कॉस 135 डिग्री ये अपने आप पे क्या हो गया कॉस 45 डिग्री, जो कि माइनस साइन के साथ होगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको कॉस की जो वैल्यू है वो निगेटिव मिलनी है। तो ऐसे में ये जो माइनस वैल्यू है कॉस 45 डिग्री की, जो कि हो जाएगी माइनस 1/√2, क्योंकि कॉस 45 डिग्री की वैल्यू तो √1/√2 होती है। तो ऐसे में माइनस में आई वैल्यू 1/√2, तो यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है और ऑलरेडी ये माइनस साइन की वजह से माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा। और
cos 135 डिग्री की जगह आप डायरेक्ट लिख लेंगे 1/√2। ठीक, तो मैंने इसको स्किप कर दिया, cos 135 की जगह लिख दिया माइनस 1/√2, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन के रूप में बदल गया। अब इसे सीधे सीधे सॉल्व करते हैं। आप जान रहे हैं 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 में मैं 5√2 के होल स्क्वायर को माइनस कर देती हूँ, और आप जान रहे हैं 5√2 का होल स्क्वायर होगा 5 का स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 2 मीन्स 50। तो 169 में मैं 50 को माइनस करूँगी तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 119 मिल जाएगी। ओरल वर्क तो आप सब लोग करते ही आ रहे होंगे, मतलब अब एग्ज़ाम में तो ओरल वर्क ही ज़्यादा चलता है, तो मैंने भी यही किया। मैंने सीधे सीधे इसकी वैल्यू 13 स्क्वायर माइनस 5√2 का होल स्क्वायर की वैल्यू 119 लिख लिया, और ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर। अब ये साइन पॉजिटिव हो चुका है तो प्लस साइन, आप देख रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू √2 इंटू एक्स इंटू 1/√2। तो 1/√2, देखिए ये जो 1/√2 का डिनोमिनेटर में √2 है और ये जो न्यूमरेटर में √2 है ये कट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और ये x, बस यही मिलेगा आपको। तो इक्वेशन क्या मिल गया आपको, 119 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब इसे सॉल्व करने से बेटर है कि मैं ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन को चेक कर लूँ। आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन 8√2 और 7√2 दिया है x की वैल्यू, तो ये कैसे पॉसिबल है। जब मैं x की वैल्यू 8√2 या 7√2 लिखूँगी तो आंसर, मतलब इसकी जो वैल्यू फाइनल मिलेगी, मतलब ये जो RHS की वैल्यू मिलेगी वो √2 में आ जाएगी, और √2 तो LHS साइड है नहीं। तो इससे ये क्लियर होता है कि मुझे सी ऑप्शन और डी ऑप्शन को कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। अब मुझे कंसीडर करने के लिए 7 और 8 ये दो ऑप्शंस बचा है, जिसमें कि जब मैं 7x की वैल्यू को कंसीडर करती हूँ तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और आप जान रहे हैं 10 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 70, और ऐड करेंगे तो मुझे 119 मिलेगा, जो कि यहाँ पे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन 7 है x की वैल्यू, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो बस हो गया, करेक्ट ऑप्शन मुझे मिल चुका है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबको अच्छे से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया है, या जो मैंने कोसाइन रूल अप्लाई किया है वो भी अच्छे से समझ में आ रहा है। वैसे मैं आपको कोसाइन रूल के डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिंक दे दूँगी, जिससे कि आपको अच्छे से सारे रूल समझ में आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइन रूल और कोसाइन रूल। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर समझ में आए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ।